कई सारे स्टूडेंट्स जो जेई प्रेप कर रहे होते हैं वो लोअर इनकम फैमिलीज या मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं जो बहुत ज़्यादा फीस कॉलेज की अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट या एक पुअर स्टूडेंट जो एक लो इनकम फैमिली से बिलोंग करता है, क्या वो आईआईटी जाने का सपना भी देख सकता है? क्या पता ऐसा हो जाए कि रैंक तो अपनी आ गई, आईआईटी में जाने के पैसे ही ना हो। ठीक है, तो इसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल वो सपना देख सकता है, बिल्कुल आप आईआईटी जा सकते हो। इनफैक्ट आप फ्री भी आईआईटी जा सकते हो। कैसे, इस वीडियो को एंड तक देखना, समझाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको अपनी जेई प्रेप के लिए अगर फ्री शॉर्ट नोट्स चाहिए मेरे, तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाओ और वहां पे आपको पूरे सिलेबस के 11th प्लस 12th ऑल 3 सब्जेक्ट्स के आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, जरूर चेक कर लेना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना ताकि आपको बेस्ट जेई और आईआईटी की गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आईआईटी के अंदर फीस लगभग आपकी सब कुछ मिला के डिपेंडिंग, अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच आईआईटी यू आर गोइंग टू, कौन से शहर में जा रहे हो। अब आप ऑफकोर्स आईआईटी बॉम्बे जाओगे तो मुंबई का हर खर्चा ज़्यादा है क्योंकि आपको कभी ना कभी तो कैंपस के बाहर भी जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना भी पड़ेगा, ये सब चीज़ें भी होती है। तो लिविंग एक्सपेंसेस सिटी टू सिटी देखो वेरी करते हैं, लेकिन अगर अपन एक रफ कैलकुलेशन करें तो आपके 10 से 15 लाख के आसपास तो लग ही जाते हैं आईआईटी की डिग्री करने के। ठीक है, क्योंकि पर सेमेस्टर के आपके लगभग 1.5 से 2 लाख के खर्चे हो जाएंगे और 8 सेमेस्टर लगभग होते हैं। तो ये मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जब तक आप आईआईटी पहुँचो तब तक फीस कम या ज़्यादा भी हो गई हो, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजनिंग रहती है। सबसे पहले जो लोग लोअर इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब इसका भी क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे मेरे ईयर पे आई थिंक इट वॉज 3.5 लाख पर ईयर ऑफ इनकम या उससे बिलो। अगर आपकी फैमिली की इनकम इतनी या इससे कम है तो आपको एक स्कॉलरशिप होती है मेरिट कम मीन्स। अब हो सकता है इसका जो 3.5 लाख का जो क्राइटेरिया है ये अब चेंज हो जाए, ठीक है, या आप जब पहुंचो तब तक चेंज हो जाए। सो उसकी हम बात नहीं करें, हम जस्ट सेइंग कि अगर आप एक सर्टेन इनकम से बिलो होते हो तो आपको वो स्कॉलरशिप दी जाती है। उस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी ये जो 10 से 15 लाख की फ़ीस है, इसमें से आप मान लीजिए 10 से 12 लाख पूरी तरह से उस पर आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, केवल हॉस्टल का और स्टे का और फूड का खाना का पेमेंट आपको देना रहेगा। आपकी जो स्टडीज़ फीस है, स्टूडेंट फीस या ट्यूशन फीस, वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट यही है। आईआईटी बॉम्बे में तो ये था, बाकी आईआईटीज़ में भी इस तरह का कुछ ना कुछ डेफिनेटली रहता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो और ज़्यादा कम पैसे, मैं तो खाने के भी पैसे नहीं दे सकता, उसके लिए भी प्रोविजनिंग होती है, उसके लिए भी एक सेपरेट स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इनफैक्ट आपकी पूरी जो मेस फीस है, आपकी जो हॉस्टल फीस है, वो भी माफ़ हो जाती है और आप शून्य फीस पर आईआईटी जाते हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और स्कॉलरशिप रहते हैं, जैसे आदित्य बिरला स्कॉलरशिप रहती है और कई सारे कोचिंग्स वगैरह में भी अगर अच्छी रैंक आती है बच्चों को, वो खुद आपको कई बार स्पॉन्सर करते हैं या फिर आपको बहुत अच्छा वो एक चेक अमाउंट देते हैं। राइट, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग रहता है, देखो वैसे ही है। लेकिन हर कोचिंग में यूजुअली अगर फर्स्ट रैंक या अच्छी रैंक आती है 100 में या इस तरह की, तो वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, प्राइज मनी डेफिनेटली देते हैं जो भी आप अपनी आईआईटी की फीस की तरफ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में बात करूंगा कि आईआईटी में आप जब जाते हो तो अर्निंग करने के भी कई सारे सोर्सेज रहते हैं जो आपकी फ़ीस को कवर करने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप आईआईटी में सेकंड ईयर में जब जाते हो तब आप वहाँ पे एक टीचिंग असिस्टेंट नाम करके पोस्ट होती है, जो जैसे कोई कोर्स है उसमें क्या है 10-12 या 5 से 10 बच्चों को हायर किया जाता है जो सेकंड ईयर एंड अबव के हो, जिन्होंने वो कोर्स किया हुआ है और उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो उसके अंदर प्रोफेसर्स की हेल्प करते हैं पेपर चेकिंग में, कुछ पढ़ाने वगैरह में, कभी कभी क्लासेस वो ले लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी पेमेंट आपको मिल जाती है। ठीक है, इतनी तो नहीं रहती है, अब अगेन मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्ट कितनी रहती है, लगभग 5000 के आसपास पर मंथ मिल जाते हैं शायद आपको। ठीक है, जब तक वो सेमेस्टर चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं रहता है कि हर पूरे 4 साल मिलेंगे, जब तक वो कोर्स चल रहा है तब तक आपको उस कोर्स की कुछ एक सर्टेन फीस रहती है। मतलब आप उस कोर्स की ड्यूरेशन में आई थिंक 10-15,000 तो कमा ही लेते होगे। तो ये एक तरीका और हो गया। इसके अलावा कई बच्चे जो जेई क्लियर करते हो, कई सारी कोचिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह में, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में, चैग हो गया जैसे, इवन हमने भी हायर किए हुए कई सारे स्टूडेंट्स को, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं और ये भी एक अर्निंग का सोर्स बन जाता है। या फिर कई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं। अब इंटर्नशिप भी जैसे थर्ड ईयर वगैरह में कई स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लगती है, वो बहुत पैसे वाली, जैसे 4-5 लाख रुपए भी कई बच्चे इंटर्नशिप में कमा के आ जाते हैं। कई बच्चों की फॉरेन में इंटर्नशिप मिलती है तो वहाँ पे वो डॉलर में कमाते हैं। कई बच्चे रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो किसी और यूनिवर्सिटी में पूरी पेड ट्रिप पर वो जाते हैं, मतलब उनकी ट्रैवल से लेके सब कुछ कवर्ड होता है। ठीक है, तो एक तरह से मतलब यहाँ पे आपको लगता होगा देख के कि यार इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल है, आईआईटीएस पता नहीं फॉरेन जा रहे हैं, इसका खर्चा कहाँ से उठता है। तो ये चीज़ें कई बार पेड होती है और कई बार इनसे आपको इनफैक्ट और पैसे मिल जाते हैं जिसको आप अपनी ट्यूशन फीस की तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, पहला स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट तरह के प्राइजेस
दूसरा तरीका कि आईआईटी के अंदर ही आप अर्निंग करें थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू योर टीए पोजीशंस, टीचिंग असिस्टेंट पोजीशंस, एंड थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स विच यू कैन डू ऑन द साइड। एक और तरीका है, अगर आपके पास ये दोनों तरीके काम नहीं करते हैं कि भाई आप ना तो इतने ज़्यादा गरीब हो कि आपको आपको फीस माफ़ हो जाए, लेकिन आप इतने भी अमीर नहीं हो कि 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, तो एक और तरीका होता है एजुकेशन लोन। अब एजुकेशन लोन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आपको वो लोन दे देते हैं फॉर योर कॉलेज डिग्री, और आपको वो लोन चुकाना होता है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मतलब उस लोन की पहली किस्त कटनी चालू होती है जब आपकी डिग्री हो जाए उसके बाद। तो आप क्या करेंगे, आपने एजुकेशन लोन लेके आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और आपने आईआईटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर आपकी जॉब लग गई 2 लाख पर मंथ की, लेट से आफ्टर आईआईटी, या 3 लाख या 5 लाख जो भी है, जितना आपका टैलेंट है, देखो वो मेहनत पर है आपकी कितनी क्या जॉब लगती है, राइट। तो आपकी जॉब लग गई, अब आप उस लोन को चुकाना चालू करेंगे आपकी जॉब लगने के बाद, ठीक है। तो इसमें सारी दिक्कत ही सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपको पैसे मिल गए आईआईटी की डिग्री के लिए, और आपको पैसे कब चुकाने हैं, जब आपकी आईआईटी की डिग्री का रिजल्ट यानी कि आपकी जॉब अच्छी वाली लग जाए उसके बाद चुकाने। और यूजुअली अगर आप एक टैलेंटेड बच्चे हो और आईआईटी गए तो टैलेंटेड हो ही, और वहाँ पे मेहनत करते हो, तो आपकी इतनी अच्छी जॉब लग ही जाती है कि यार वो एजुकेशन तो ऐसे ही चुक जाता है, लोन 1 साल में चुका दोगे, उससे भी कम में चुका दोगे, राइट। तो ये कुछ तरीके हो गए फंडिंग के आईआईटी की डिग्री के लिए, लेकिन सभी चीज़ों के अंदर एक पहली कंडीशन आती है कि आप आईआईटी पहले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेलेक्ट हुए नहीं और पहले से ये बातें सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले। इतने तरीके तो मैंने गिना दिए, इसके अलावा भी अनगिनत तरीके हैं। आपका कोई लोकल, अगर आपको कोई अच्छा रिलेटिव या ऐसा कुछ हो, आप उनसे डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। और यार एजुकेशन लोन तो सबको मिल ही जाता है, क्योंकि आप आईआईटीएन बनने वाले हो तो लोन बैंक वालों को भी देखो, एजुकेशन लोन को भी बिजनेस करना है, उनको भी अपना पैसा रिकवर करना है, और वो किसको अपना पैसा दे के रिकवर हो जाए, एक आईआईटीएन को देना अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पता है यार कि इस बंदे की अच्छी जॉब लग ही जाएगी, बाद में ये पैसे चुका ही देगा, तो वो दे देंगे आपको लोन, ठीक है। तो ये तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं। बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो है कि अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह कुछ उठा लो, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें कोई लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको डायरेक्टली फ्री मिल गया सब कुछ। दूसरा एक और तरीका कि आप अर्निंग शुरू कर दो, आईआईटी में जाके कहीं पढ़ाना शुरू कर दो, कहीं ऑनलाइन कुछ आप साइड जॉब कर लो, टीए बन जाओ, इस तरह की 3-4 चीज़ें करो, तो ये आपकी कहीं ना कहीं हॉस्टल लाइफ को भी बेटर करेंगे। और लास्ट में हमको लोन पे रिलाई करना है, क्योंकि लोन देखो जितना कम लिया जाए जीवन में मेरे हिसाब से उतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये एक रफ मैंने बता दिया कि एक बच्चा जो ज़्यादा अर्निंग नहीं रखता है, जिसकी फैमिली पुअर है, वो भी आईआईटी जाने का सपना देख सकता है। आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप पढ़ा के अगर अच्छी रैंक ले आओगे ना, तो आपको सब सपोर्ट करने आ जाएंगे। सपोर्ट उसको नहीं मिलता है जो लूज़र होता है। अगर आप अच्छा करते हो परफॉर्म, आप विन करते हो, तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने आ जाएगी, पूरी दुनिया आप पे पैसे देगी कि भाई तू जा आईआईटी करने जा, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन पहले एग्जाम क्लियर जरूर करना है। सो यही थी आज की वीडियो। आपको और हेल्प चाहिए तो मेरे शॉर्ट नोट जरूर देख लेना, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके थोड़ा सा नीचे जो नेक्स्ट लिंक है वो मेरे कोर्सेज का रहेगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पूरे कोर्सेज मिलेंगे जेईई के, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, और वो काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज भी हैं। तो यदि आप अफोर्डेबल वे में अपनी स्टडीज़ भी करना चाहते हैं जेईई की, तो उस कोर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। पूरा कवरेज मैंने पर्सनली भी किया है उसके अंदर, और आपको उसके अंदर टेस्ट, लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल फाइंड, ठीक है। और उसके नीचे मेरे सोशल्स भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई हो तो। सो दैट वाज द वीडियो, गुड लक।